गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में SK स्टार एजुकेशन पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें मेरे भाई। जो भी बच्चा किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है मेरे भाई। और जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होंगे मेरे भाई। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। और बाकी रही बात, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो सभी जगह इस वीडियो को शेयर करने का काम करें मेरे भाई। तो चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे जरा देखिएगा। हाल ही में पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो मेरे भाई, जो पेपर बैग दिवस होता है ना, ये हर वर्ष मनाया जाता है और ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, पेपर बैग दिवस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि प्लास्टिक के बैगों से छुटकारा मिल जाए, प्लास्टिक के बैगों का जो यूज है वो कम हो। ठीक है, और पर्यावरण के अनुकूल पेपर बैग का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये पेपर बैग दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी 12 जुलाई है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, क्या है। अब हम जान लेते हैं मेरे भाई जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई। अगर मैं बात करूं 1 जुलाई की, तो डॉक्टर डेज होता है मेरे भाई, CA डे होता है और GST दिवस होता है मेरे भाई। ओके, 2 जुलाई की बात करूं तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 4 जुलाई को US से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जुनासिक दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है। और 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, जुलाई मंथ की इंपॉर्टेंट डेज है मेरे भाई। सभी ने माइंड में सेट कर लेने हैं। ओके, चलिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे भाई, करंट अफेयर के क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से आपको देखने को मिलेंगे। और रही बात, मैं जो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मेरे भाई, उस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर किया करें। ठीक है ना? चलिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने विमम लंदन 2025 महिला का एकल खिताब जीता है मेरे भाई? जो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, इन्होंने जीता है। ठीक है, विलंडन जो 2025 का महिला एकल खिताब जीता है मेरे भाई, तो ये पोलैंड है। पोलैंड की रहने वाले हैं मेरे भाई, और इनका जो नाम है ना वो है इगा स्वियाटेक। ठीक है ना, इगा इगा स्वियाटेक। ओके, ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। चलिएगा, हाल ही में कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें स्तर में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है मेरे भाई? तो ये शामिल किया गया है पेरिस को। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पेरिस है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है मेरे भाई? तो ये जो जन सुरक्षा कानून 2024 जो लागू किया है, ये महाराष्ट्र ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाराष्ट्र ने 10 जुलाई 2025 को एक महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पारित किया है मेरे भाई। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है मेरे भाई, महाराष्ट्र राइट है जो इसका राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिएगा। बात महाराष्ट्र की हुई है, महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें तो मुंबई है। CM की बात करें तो मेरे भाई देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। और गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो CP राधाकृष्णन है मेरे भाई। कौन है? CP राधाकृष्णन। ओके, चलिएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क स्टार्ट किया है मेरे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कपास की खेती करो, हल्दी की और या मक्का की, ठीक है, तो उसके लिए डेजिंग हेड डेस्क जो स्टार्ट किया है मेरे भाई। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। यह भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार 1 अक्टूबर को जियो टैंग 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी। और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित कैटेगरी गांव में आजादी के 77 वर्षों के बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू की गई है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मेरे भाई? जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, यही बने हैं। और इनका जो नाम है वो है श्री हरे कृष्ण एरा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। ये 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, उन्होंने फ्रांस के ला प्लेंग शतरंज महोत्सव में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर जो मानदंड है वो हासिल किया है मेरे भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है मेरे भाई, हरि कृष्णन ए रा। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस देश के खमरे रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो मेरे भाई जो यूनेस्को विरासत सूची के अंदर जो शामिल किया गया है ना, वो वियतनाम को किया गया है। ऑप्शन जो, एक मिनट मेरे भाई, सॉरी, वियतनाम नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो कंबोडिया है मेरे भाई, है ना। कंबोडिया को यूनेस्को की विरासत की सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंबोडिया है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिएगा। हाल ही में पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो जो पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी जो करेगा मेरे भाई पांडुलिपि विरासत से पर, ठीक है ना, तो भारत करेगा मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। भारत है जो इसकी मेजबानी करेगा। ओके, चलिएगा। ये है मेरा प्यारा भारत, और भारत की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो न्यू दिल्ली है मेरे भाई, है ना। चलिएगा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है मेरे भाई। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ लगाने वाले पहले भारतीय अनिमेश गुजर बने हैं मेरे भाई। दुनिया का तीसरा बड़ा घरेलू विमान बाजार भारत बन गया है। विश्व बैंक ने भारत को विश्व में सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। और भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी जो कौन करेगा मेरे भाई, भारत करेगा। ठीक है ना प्यारा, भारत करेगा मेरे भाई। ओके, चलिएगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा और प्रथम 3 स्थान रिक्त रहे हैं। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है मेरे भाई? तो ये जो बना है मेरे भाई ये केरल के अंदर बना है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और इस जो ये आर्थोकुल पुलिस स्टेशन है मेरे भाई, इसको 10 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से प्रदान किया गया है मेरे भाई। ठीक है ना, जो BIS का जो यानी भारतीय मानक ब्यूरो है मेरे भाई, ठीक है, ये प्रमाण पत्र 10 जुलाई 2025 को दे दिया गया है। ओके, चलिएगा। बात केरला की हुई है। केरला की कैपिटल की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम है। CM की बात करूं तो पिनाई विजयन है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो मेरे भाई राजेंद्र अरकलेर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। केरल 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी केरल में स्थापित किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल
द्वारा बिजजाम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेट का उद्घाटन किया गया है। और नजातंडी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया है। ओके। और प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बिजनहाई अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। केरल के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया है। ASI ने केरल के 110 से अधिक महाप्रशांत संरचनाओं की खोज की है। और विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोगाला का आयोजन केरल के अंदर हुआ है मेरे भाई। ओके, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है मेरे भाई केरल से रिलेटेड हैं, आप सभी ने ध्यान में रखने हैं। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है मेरे भाई? जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है मेरे भाई, ऑप्शन इसका है मेरे भाई ए, ऑपरेशन शिवा इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, जो कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस देश ने छोटे बच्चों के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है मेरे भाई? तो ये जो मंजूरी दी है ये स्विट्जरलैंड ने दी है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड ने दी है मेरे भाई। ठीक है, जिसका वजन मतलब जो नवजात शिशु है उनके लिए बनाई गई है मेरे भाई। और जिन बच्चों का वजन 2 से 5 किलोग्राम के बीच में है उनके लिए ये दवा है जो बनाई गई है। ओके, चलेगा। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था मेरे भाई। बात स्विट्जरलैंड की हुई है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल की बात कर लेते हैं मेरे भाई। स्विट्जरलैंड की कैपिटल की बात कर तो ब्रेन है मेरे भाई। करेंसी की बात कर तो स्विस फ्रेंच है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात कर तो विलोया एमहेड है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मेरे भाई? तो जो सम्मानित किया गया है ना मेरे भाई वो वर्षा देशपांडे को किया गया है। ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है ना, जो प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा पांडे ने व्यक्तित्व श्रेणी में 2025 के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है मेरे भाई। ठीक है, और लैंगिक समानता और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 35 से अधिक वर्षों के साथ कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, चलिएगा। वी वेदाचलम को तमिल विक्की सुरंग पुरस्कार मिला है मेरे भाई। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। और साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है मेरे भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ मैकोरिस थर्ड से नवाजा गया है मेरे भाई। ओके, सोनल मानसिंह को 2024 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में डीआरडीओ और वायुसेना ने किया अस्त्र मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया है मेरे भाई? जो कि अस्त्र मिसाइल का सफल प्रशिक्षण जो किया गया है मेरे भाई वो ओडिशा के अंदर किया गया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होगा। ठीक है, ये चीज़ आप सभी ने दोस्तों ध्यान में रखनी है। ओके, बात ओडिशा की हुई है। ओडिशा की कैपिटल की बात करूँ तो भुवनेश्वर है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो मोहन चरण मांझी है मेरे भाई। गवर्नर की बात करूँ डॉक्टर हरि बाबू कामुपति है मेरे भाई। डॉक्टर हरि बाबू कामुपति है। ओके, चलिएगा। ओडिशा ने अंकुश यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल शुरू की है मेरे भाई, जिनका आप शॉर्ट में अंकुर बोल सकते हो। ठीक है ना। ओडिशा तटरक्षक बल ओडिशा के ऑपरेशन ओलिविया में आयोजित किया गया है। ओडिशा के सिमिलीपाल आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेंड डॉरिंग्स सैंड मास्टर पुरस्कार दिया है। डीआरडीओ ने आईटीआर चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल्स का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में कौन फिर से क्वाई के चेयरमैन चुने गए हैं मेरे भाई? जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे गए हैं, यही इन्हीं को ही चुना गया है। और इनका जो नाम है मेरे भाई वो है अभिजीत किशोर।
ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अभिजीत किशोर। ओके, चलिएगा। एप्पल ने सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है। हरदीप सिंह बराड़ को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और सीईओ नियुक्त किया गया है। इंटरनल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया गया है। आईसीसी ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है। साहिल किन्नी आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ बने हैं मेरे भाई। इंडिगो ने बोर्ड्स में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। और सर्वसम्मति में खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया है। भारतीय नौसेना ने की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसे हेम बहादुर मल पुरस्कार प्रदान किया गया है मेरे भाई? तो जो हेम बहादुर मल जो पुरस्कार मिला गया है मेरे भाई, वो कल्याण श्रेष्ठ को मिला है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 प्रदान किया गया है मेरे भाई। ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है मेरे भाई? बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, जो कि राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो व्यापार सुविधा सम्मेलन का उद्घाटन किया है मेरे भाई, वो न्यू दिल्ली के अंदर किया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। ये वित्त मंत्री है मेरे भाई पंकज चौधरी। ओके, लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था वो आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। ठीक है, जरा देखिएगा क्या है। हाल ही में किस राज्य ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो ये मेरे भाई की थी आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो जरा देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कालनेमिक शुरू किया है मेरे भाई? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान है, इनमें से कोई नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मेरे भाई आपने कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या है। ठीक है, और एक बार फिर से अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और इसकी PDF है जो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा SK स्टार एजुकेशन के नाम से। ओके, चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।